आप सभी को नमस्ते जी। आज मैं आपको बवासीर के बारे में बताऊंगी। बवासीर बहुत ही खतरनाक बीमारी है। पहले 60 साल के व्यक्तियों को यह बीमारी होती थी, लेकिन आजकल 10 से 15 साल के बच्चों को भी ये बीमारी होती है। इसका कारण है कि हमारी दिनचर्या का ठीक से पालन न होना व खाने पीने पर ध्यान न देना। बवासीर दो प्रकार की होती है, खूनी बवासीर और बादी बवासीर। खूनी बवासीर में जब व्यक्ति मल त्याग करता है तो मल त्याग करते समय खून गिरता है। बादी बवासीर में मल द्वार के चारों तरफ मस्से उभरे होते हैं, जिससे मल त्याग करने में काफ़ी दर्द होता है। दोनों ही बवासीर कष्टदायक होती हैं। बवासीर का मुख्य कारण कब्ज बताया है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जिन व्यक्तियों को कब्ज नहीं है उन व्यक्तियों में भी बवासीर की बीमारी है, क्योंकि बवासीर होने के अनेक कारण हैं। मुख्य कारण कब्ज बताया, लेकिन कारण और भी हो सकते हैं। जैसे आजकल कई घंटों तक बैठे बैठे हम कार्य करते रहते हैं, कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर। जो व्यक्ति लंबे समय तक एक ही जगह बैठे कार्य करते हैं उनको बीच बीच में उठकर थोड़ा टहलना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक जगह कई घंटों तक बैठने से भोजन का पाचन भी अच्छी प्रकार से नहीं होता है। भोजन का पाचन अगर अच्छी प्रकार से होगा तो कब्ज नहीं होगी, और कब्ज नहीं होगी तो ये समस्या नहीं आएगी। 50% लोगों को बवासीर कब्ज के कारण ही है। जिन व्यक्तियों को कब्ज है वह व्यक्ति पहले कब्ज से छुटकारा पाएँ। मैंने पिछली वीडियो कब्ज के बारे में बनाई थी, वो वीडियो को देख करके कब्जनाशक औषधि बनाएं और कुछ दवाई पीने की है वो पिए, उनसे कब्ज बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और फिर बवासीर की दवाई लेना शुरू करें। आइए जानते हैं कि बवासीर वाले व्यक्ति को क्या खाना चाहिए। मिश्रित अनाज की रोटी या मोटे अनाज की रोटी चोकर सहित खानी चाहिए, ताकि पेट में मल सख्त न हो, मल त्याग करते समय आसानी हो जाए, मल त्याग करते समय दर्द ना हो। मूंग की दाल खूब खाएं। मूंग की दाल और चावल की खिचड़ी बनाकर खाएं। दही और चावल, प्याज की चटनी या सलाद के रूप में प्याज खाएं। दोपहर के भोजन में लस्सी का प्रयोग जरूर करें। मूली का रस पिए या मूली चबा चबा कर खाएं, वही बहुत अच्छा होता है। खूनी बवासीर हो या बादी बवासीर हो, दोनों ही बवासीर में लस्सी पीना बहुत ज़रूरी है, और मूली का रस पीना या मूली चबा कर खाना श्रेष्ठ बताया है। बवासीर वाले व्यक्ति को क्या नहीं खाना चाहिए। गरम चीज़ें, गुड़, तेल, खटाई, चाय, बैंगन, उड़द दाल, गरम मसाला, गरम चीज़ें, बासी भोजन, भोजन कभी कम करना कभी अधिक करना, गरिष्ठ भोजन, शराब, मांस, मछली, अंडे, बीड़ी, सिगरेट, ऐसी वस्तु का प्रयोग ना करें जिसको खाने से हमारे शरीर में हानि हो या रोग बढ़ जाए। अब मैं आपको उपचार बताती हूँ। नीम की प्रजाति का एक पेड़ होता है बकायन, और आमतौर पर बकायन सड़क के किनारे या नहर के आसपास ये पेड़ मिल जाता है। भारत देश में बेशुमार जड़ी बूटियाँ हैं। छोटी सी मामूली सी दिखने वाली औषधि भी हमारे शरीर को बचा देती है और लाखों रुपए बचा देती है। तो हमें घरेलू नुस्खा सबसे पहले अपना कर देखना चाहिए, क्योंकि इससे अनेक फ़ायदे मिलते हैं। जब बीमारी की शुरुआत होती है तो घरेलू नुस्खा करने से हमारी बीमारी ख़त्म हो सकती है। छोटी छोटी जड़ी बूटियों के बारे में ज्ञान न होने के कारण हम छोटी सी बीमारी को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं, समय खराब होता है, पैसा खराब होता है। 100 ग्राम बकायन बीज को लेकर के बारीक पीसकर पाउडर बनाएं और किसी कांच के बर्तन में रखें। इस पाउडर को सुबह खाना खाने से 1 घंटा पहले, शाम को खाना खाने से 1 घंटा पहले लस्सी या ठंडे पानी के साथ आधा चम्मच दोनों समय लें। जिन व्यक्तियों को बादी बवासीर हो या खूनी हो, खून गिरना तुरंत बंद हो जाता है। दूसरी दवाई पंसारी की दुकान से आएंगी। बोलबद रस गोली आएंगी, इसमें अर्शकुठार रस, इसमें भी गोली आएंगी। तीसरी दवाई पीने की है अभ्यारिष्ट।
तो बोलबद रस की एक गोली, अर्शकुठा रस की एक गोली, 2 गोली हो गई। तीसरी पीने वाली दवाई है, उसके 2 ढक्कन और 2 ढक्कनों से पानी मिलाएं, 4 ढक्कन हो गया। तो खाना खाने के बाद इस दवाई के साथ ये दोनों गोली लेनी है, ऊपर से आप पानी और भी पी सकते हैं। ऐसे ही शाम को खाना खाने के 1 घंटे बाद पीने वाली दवाई के साथ 2 गोली लेनी है। तो दोनों समय ऐसा करने से खूनी बवासीर हो या बादी बवासीर हो 15 से 20 दिन में या 1 महीने में जड़ से ख़त्म हो जाती है। जिन व्यक्तियों को मस्से हैं, तो बवासीर के मस्सों पर लगाने के लिए मैं एक तेल बनाना बताती हूँ। वह तेल घर में ही बन जाएगा, बनाएं और उसको लगाएं। अरंड तेल 50 ग्राम, नौशादर 1 ग्राम, उसको पीस लेना हिला करके। सुहागा 3 ग्राम, उसको भी बारीक पीसना है। भीमसेनी देशी कपूर 12 ग्राम, उसको भी पीसना। तीनों चीज़ों को बारीक पीसना अलग अलग। तो लोहे की कढ़ाई लेकर के अरंड तेल उसमें डाल दें और फिर उसको उबालें। उबलने के बाद गैस बंद कर दें, या चूल्हे से, अगर कोई चूल्हे पर बनाए तो चूल्हे से कढ़ाई उतार लें। फिर जो तीनों पीसी हुई औषधि हैं, इनको उस कढ़ाई में डाल के अच्छी तरह मिला दें। अच्छी तरह मिलाने के बाद ये एक पतला सा पेस्ट बनेगा, ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनेगा, पतला सा पेस्ट बनेगा। ये दवाई बनकर तैयार हो गई। फिर सुबह पेट साफ करने के बाद मस्सों को अच्छी तरह धोकर पोंछकर कपड़े से फोहे पर ये तेल लगाएं। तेल लगा करके लंगोट बांध दें, कस करके लंगोट बांध लें। ऐसे ही सुबह और ऐसे ही शाम को फिर मस्सों को अच्छी तरह धोकर पोंछकर उस पर पहले तेल लेकर के हल्की सी मालिश करें। फिर फोहा लेकर के उसके ऊपर तेल रखें। फिर दोबारा लंगोट बांधकर अच्छी तरह कस लें, अच्छी तरह लंगोट बांधकर कस दें। ऐसे ही सुबह ऐसे ही शाम, 1 सप्ताह या 10 दिन में आपके मस्से अंदर चले जाएंगे, मस्सों में आराम हो जाएगा। धीरे धीरे मस्से ख़त्म हो जाएंगे। जिन मस्सों में सुई जैसी पीड़ा होती थी, दर्द, जलन, चुभन, जिनको ऐसी समस्या थी, वो व्यक्ति इन मस्सों पर तेल लगाएं और जो ये दवाई मैंने बताई ये खाएं। 15 से 20 दिन में काफ़ी आराम हो जाएगा और बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे।